रामपुर नामक का एक गांव था जिसमें टूनी चिड़िया और टूना चिड़ा दोनों साथ साथ ही रहते थे। उन दोनों का एक बेटा था। टूना चिड़ा अपनी पत्नी के लिए एक दिन साड़ी लेके आता है तो उसकी पत्नी टूनी चिड़िया बोलती है कि आज ये साड़ी क्यों? तो टूना चिड़ा बोलता है कि तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो मैंने सोचा कि आज कुछ तुम्हारे लिए ले चलूं। और टूना चिड़ा बोलता है कि इसे तुम पहन के दिखाओ। थोड़ी ही देर में टूनी चिड़िया उसे पहनकर बाहर आती है। टूना चिड़ा बोलता है कि तुम इस साड़ी में बहुत ही अच्छी लग रही हो। अगले दिन टूना चिड़ा फिर से ऑटो चलाने बाहर जाता है। ऐसे करके वह हर रोज अपने घर का पालन पोषण करता है। एक दिन टूना चिड़ा जब काम पर गया होता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई है। और जब शाम को घर वापस आता है वह उसे अस्पताल में दिखाने के लिए ले जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई है और कहता है कि तुम जाओ जल्दी से ये दवाइयाँ ले आओ। टूना चिड़ा जल्दी से दुकान पर जाता है और कहता है कि भाई मुझे ये दवाई दे दो। दुकानदार जब पैसे को गिनता है तो उसमें 10 रुपये कम होते हैं और कहता है कि मैं दवाई नहीं दूंगा। टूना चिड़ा बोलता है कि भाई मेरी बीवी बीमार है, अभी मुझे जल्दी से दवाई दे दो, बाद में मैं आपके पैसे दे दूंगा। लेकिन दुकानदार उसकी बात नहीं मानता है। टूना चिड़ा उस दुकानदार के सामने बहुत ही गिड़गिड़ाता है, लेकिन उस दुष्ट के हृदय में कोई दया नहीं आती है। वह वहां से अस्पताल पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। टूना चिड़ा और उसके बेटे दोनों रोते ही रह जाते हैं। अब वे दोनों अपना जीवन अकेले ही जीने लगते हैं। थोड़े दिन बीत जाते हैं तब अचानक पता चलता है कि एक दिन दुष्ट दुकानदार जब अपने घर पर आता है तो उसका बेटा पापा पापा चिल्लाकर जमीन पर बेहोश गिरा होता है। वह अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाता है तो डॉक्टर साहब देखते हैं और कहने लगते हैं कि इसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई है। दुष्ट दुकानदार ने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी सभी जमीन बेच डाली थी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। एक दिन डॉक्टर साहब उसे कहते हैं कि ये दवाइयाँ लेकर जल्दी से आओ, तुम्हारे बेटे के इलाज करना है। तो वह मेडिकल की दुकान पर जाता है और बोलता है कि भाई मुझे ये दवाइयाँ दे दो। जब दुकानदार रुपए गिनता है तो उसमें 100 रुपये कम निकलते हैं और वह मना कर देता है। कहता है कि इसमें 100 रुपये कम है, पहले जाओ रुपए लेके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें दवाई दूंगा। वह कहता है भाई मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अभी ये दवाई दे दो, उसके बाद मैं आपके रुपए दे दूंगा। बैल अपने मन में सोचता है कि जिस तरह आज मुझे मजबूरी है इस तरह एक दिन एक व्यक्ति और मेरे पास आया था, उसे भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी और सोचता है कि उसे मैंने मना कर दिया था। वह अपनी ही नज़रों में गिर जाता है और रोने लगता है। दुकानदार को उसे देखकर उस पर दया आ जाती है और उसे दवाइयाँ दे देता है। फिर वह जल्दी से जाता है, लेकिन अस्पताल बहुत ही दूर होता है। वह सोचता है कि अगर मैं दवाइयाँ जल्दी से नहीं ले जा पाया तो मेरे बेटे की तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और वह ऑटो वालों को रोकने लगता है, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण कोई भी ऑटो वाला उसे नहीं बिठाता है। तभी थोड़ी देर में वह टूना चिड़ा वहाँ पर आ जाता है और अपने ऑटो में बिठाकर उसे उसके अस्पताल में छोड़ देता है। वह ये दवाई डॉक्टर साहब को दे देता है और भगवान के सामने ये कहने लगता है कि भगवान मेरे दुष्ट कर्मों का फल मेरे बेटे को क्यों दे रहे हो।
और बहुत ही जोर से रोने लगता है। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर साहब आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि आपका बेटा ठीक हो गया है, और टूना चिड़ा का शुक्रिया कह के उसे माफ़ी मांगने लगता है। वह बहुत ही खुश हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।